स्वागत है आपका एचपी प्रेप में। आज हमारी जीके की क्लास 5 होने वाली है। पिछली 4 क्लासेस हम कर चुके हैं। आज फिर से मैं आपके लिए 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। मिक्स क्वेश्चन होंगे, हिमाचल के भी होंगे, इंडियन जीके भी होगा, टॉपिक भी सारे मिलेंगे। पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया या फिर करंट अफेयर्स हो गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है ये हिमाचल पुलिस के लिए या भी जो अदर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं अक्टूबर 15 को, अक्टूबर 16 को, अक्टूबर 8 को या अक्टूबर 31 को। तो इसका सही उत्तर है अक्टूबर 16 को। अगर बात करें हम अक्टूबर 15 की, तो इस दिन 2 डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक तो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस और दूसरा इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार किसी एग्ज़ाम में आया था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पता नहीं अलाइड में आया था या कौन से एग्ज़ाम में आया था कि इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है अक्टूबर 15 को। ठीक है, अक्टूबर 16 हमने कर लिया वर्ल्ड फूड डे। अक्टूबर 8 इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो कि अक्टूबर 31 है, इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं बर्थ एनिवर्सरी सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, यानी नेशनल यूनिटी डे के रूप में। अगर मैं इनके बारे में और फैक्ट्स बताऊं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें हम लौह पुरुष भी कहते हैं, इन्हें हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने भारत को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात में। ठीक है, नर्मदा रिवर के किनारे। कुछ छोटे से फैक्ट्स और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अब ये। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू द फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स कॉज्ड बाय टाइफून यागी? तो अभी रिसेंटली टाइफून यागी न्यूज़ में बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भारत ने डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशन लॉन्च किया है टाइफून यागी की वजह से जो नुकसान हुआ है उसके लिए, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ये टाइफून यागी जो है एक्चुअल में ये फिलीपींस में आया था, लेकिन इसकी वजह से नुकसान जो है वो अदर देशों को भी हुआ है। जैसे मैं बात करूँ म्यांमार, लाओस या वियतनाम, इन्हें भी नुकसान हुआ है। तो यहीं के लिए भारत ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है। ऑप्शंस हैं ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सद्भावना या ऑपरेशन कावेरी। तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन सद्भाव। इसे सद्भावना से मिक्स मत करना। ऑपरेशन सद्भाव इस डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशन का नाम है। अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो ऑपरेशन गंगा ये जब यूक्रेन से हमने इंडियंस को इवैक्यूएट करना था तब चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। उसी तरह ऑपरेशन सद्भावना, ये जो ऑपरेशन सद्भावना है ना, ये इंडियन आर्मी का ऑपरेशन है जो इसने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और नॉर्थ सिक्किम के कम्युनिटीज़ के लिए चलाया है ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, कम्युनिटीज़ की वेलबिंग के लिए है। नेक्स्ट है ऑपरेशन कावेरी। तो सूडान में जब क्राइसिस हुआ था तो ये रिसेंटली ही ऑपरेशन कावेरी इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए चलाया गया था। सो आई होप ये ऑप्शंस आपको क्लियर होंगे। सद्भाव और सद्भावना में ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर? ऑप्शंस हैं शहीद द्वीप, श्री विजयपुरम, स्वराज द्वीप या रोज आइलैंड। तो ये मैंने शॉर्ट्स में भी डाला हुआ था आज, अगर आपने देखा होगा तो। इसका सही उत्तर है श्री विजयपुरम। अब ये बाकी ऑप्शंस भी मैंने ऐसे जानबूझकर रखे हैं क्योंकि ये जो ऑप्शंस है ना, इनका भी नाम चेंज किया गया है। ठीक है, मतलब नाम चेंज करके ये नाम रखे गए हैं। जैसे मैं बात करूं अगर शहीद द्वीप की, तो शहीद द्वीप का पहले नाम हुआ करता था नील आइलैंड। ठीक है, और अगर बात करूँ स्वराज द्वीप की, तो इसका नाम हुआ करता था पहले हैवलॉक आइलैंड। ओके, पुराना नाम। वहीं अगर रोज़ आइलैंड की बात करूँ तो रोज़ आइलैंड का नाम जो है वो रखा गया है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। रिपीट करते हैं एक बार।
शहीद द्वीप, इसका पुराना नाम था नील आइलैंड। स्वराज द्वीप, इसका पुराना नाम था हैवलॉक आइलैंड। और जो रोज़ आइलैंड है, इसका नया नाम है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रखा गया है विजयपुरम। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द वैदिक नेम ऑफ चेनाब रिवर? चेनाब रिवर का वैदिक नाम पूछा गया है। ऑप्शंस हैं पुरुषानी, अर्जकिया, कालिंदी या असीकनी। तो इसका सही उत्तर होगा असीकनी। बाकी ऑप्शंस की बात करूं तो पुरुषानी जो है वो रावी रिवर का नाम है, अर्जकिया जो है वो व्यास का नाम है, और कालिंदी जो है वो यमुना का नाम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इनके वैदिक नाम क्या हैं। इनके संस्कृत नाम भी हैं, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो कल इसका एक क्वेश्चन इंक्लूड कर लेंगे हम। नेक्स्ट है, विच पास कनेक्ट्स चंबा एंड भटियात? ऑप्शंस हैं दुलची, साच, बसोदन या कुंजुम। तो इसका सही आंसर है बसोदन। मैंने आपसे कमेंट्स में ये आंसर पूछा था, आज मैंने इसका क्वेश्चन ही इंक्लूड कर लिया है। तो आंसर है इसका बसोदन। बसोदन पास जो है चंबा को भटियात से जोड़ता है। और बाकी पास इसकी बात करूं तो ये जो दुलची पास है ये मंडी को कुल्लू से जोड़ता है, साच पास चंबा को पांगी से जोड़ता है, बसोदन पास तो हमने कर लिया, और कुंजुम पास जो है लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन है, हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी? यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने खोजा था, ये किसने इसकी स्थापना की थी, ऐसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं धर्मपाल, कुमारगुप्त, अशोका या चंद्रगुप्ता। तो इसका सही उत्तर है कुमारगुप्ता 1। ठीक है, अगर मैं बात करूँ धर्मपाल की, तो धर्मपाल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी खोजी थी, उसका नाम था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रही हैं हमारी हिस्ट्री में, विक्रमशिला और नालंदा। अगर बात करूं अशोका की, तो अशोका को हम जानते हैं एक तो इसके धम्म के प्रचार के लिए और दूसरा कलिंगा वॉर के लिए। 7th क्वेश्चन है, हु रोट रहला? ऑप्शंस हैं जयदेव, इब्न बतूता, आमिर खुसरो या अबुल फजल। तो ये जो रहला है ना, ये सफ़रनामा है। ठीक है, तो ये था इब्न बतूता का। ये मोरक्को का एक ट्रैवलर था जो इंडिया आया था, और उसने इंडिया घूमने के दौरान ये पुस्तक लिखी थी रहला नाम की। अगर बात करूँ जयदेव की, तो इसकी भी एक इम्पॉर्टेंट बुक है गीत गोविंद। आमिर खुसरो, इन्हें हम तूती ए हिंद या पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इन्होंने सितार की भी खोज की थी। ठीक है, जो हम सितार देखते हैं ना, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, वो इन्होंने ही उसकी खोज की थी। नेक्स्ट है अबुल फजल, ये मुग़ल कोर्ट में हुआ करता था, इसने लिखी थी अकबरनामा। नेक्स्ट है, ऑन विच डेट नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस? यानी कि नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? ऑप्शंस हैं जनवरी 2015, फरवरी 1 2015, जुलाई 1 2015 या जनवरी 1 2015। तो इसका सही उत्तर है जनवरी 1 2015। नीति आयोग जो था वो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, यहीं पर प्लानिंग कमीशन का भी पूछ लेते हैं। तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी 1950 में, और 2015 में इसे डिसमेंटल करके नीति आयोग की स्थापना की गई, और फिर जनवरी 1 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया। क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट्स ओथ कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बोला गया है? ओथ यानी कि शपथ है आर्टिकल 52, आर्टिकल 54, आर्टिकल 60 या आर्टिकल 61। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 60। अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो आर्टिकल 52 में ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है, यानी कि राष्ट्रपति के कार्यालय की बात की गई है। आर्टिकल 54 में इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है, और आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट की बात की गई है, यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की बात की गई है आर्टिकल 61 में। हमारे प्रेसिडेंट के 4 आर्टिकल भी कंप्लीट होते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज़ सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट? ऑप्शंस हैं स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन कैक्टस या ऑपरेशन सर्चलाइट। तो इसका सही आंसर है ऑपरेशन शक्ति। ये हमने किया था 1998 में, मई 11 में किया था हमने।
जो ऑपरेशन शक्ति था, ये सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे ये हुआ था। और जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, ये हमने किया था 1974 में और मई 18 में किया गया था स्माइलिंग बुद्धा। ये इंदिरा गांधी के टाइम पे किया गया था। अगर बात करें ऑपरेशन कैक्टस की, तो ये 1988 में इंडियन आर्मी का था ऑपरेशन कैक्टस। ठीक है, जो मालदीव में कू होने वाला था, यानी तख्ता पलट होने वाला था, तो उसे रोकने के लिए ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया गया था। वहीं अगर बात करें ऑपरेशन सर्च लाइट की, तो ऑपरेशन सर्च लाइट जो है ना, ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया था बांग्लादेश के अगेंस्ट। ठीक है, बांग्लादेश क्योंकि लिबरेशन की मांग उठा रहा था 1970s के टाइम पे, तो उस मांग को दबाने के लिए और लोगों को सप्रेस करने के लिए बंगाली नेशनलिस्ट को उन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया था। लेकिन ये ऑपरेशन फेल हो गया था। बांग्लादेशी जो लिबरेटर थे और इंडियन फोर्सेस जो थी, उन्होंने पाकिस्तान को डिफीट कर दिया था और फाइनली दिसंबर 16, 1971 को बांग्लादेश का जन्म हुआ था। तो आई होप ये सारे ऑप्शंस आपको क्लियर हुए होंगे। ये थे हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए थे मैंने। सो आई होप ये आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए HP प्रेप। और अगर स्पीड आपको मेरी स्लो लगती है तो इसे आप 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।